इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों में हलचल पैदा करने वाली खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि औरैया के बहुचर्चित अधिवक्ता और उनकी बहन हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी समेत 10 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये जो मामला है अधिवक्ता और उनकी बहन की हत्या का, इस मामले में सपा एमएलसी समेत 10 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, उम्र कैद की सजा सुनाई है। सर, क्या यह पूरा मामला था और इसमें किन्हें किन्हें नामजद किया गया था? बिल्कुल प्रांशु, यह औरैया जिले का चर्चित मामला है। यूं कह सकते हैं कि बहुत चर्चित मामला है, क्योंकि दोहरे हत्याकांड से पूरे औरैया ही नहीं आसपास सनसनी फैल गई थी। और चूंकि इसमें नामजद हुए थे समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमलेश पाठक, तो ये अपने आप में बड़ा मामला बन गया था। औरैया का ये मामला, जिसमें वकील मंजुल चौबे और उनकी टीचर बहन सुधा की हत्या कर दी जाती है। हत्या के मामले में 6 साल बाद अब फैसला आया है। बुधवार दोपहर एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके 2 सगे भाइयों समेत 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 15 जनवरी 2020 को मंजुल और उनकी बहन सुधा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उनके घर वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। कमलेश और मंजुल पहले दोस्त हुआ करते थे। दोनों के बीच विवाद मंदिर की 1 बीघा जमीन को लेकर होना बताया जा रहा है। तो दोस्ती कब खूनी जंग में बदल गई, और खूनी जंग के बाद सपा के पूर्व एमएलसी को अब कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। न कि सपा के एमएलसी रहे कमलेश पाठक को, बल्कि उनके 2 सगे भाइयों समेत 10 को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। या यूं कहें कि जो सफेद पोश लोग होते हैं, जो अपराध करते हैं, और उनको इस प्रकार की कोर्ट से जब सजा सुनाई जाती है तो एक बड़ा संदेश जाता है। आपको बता दें कि कमलेश पाठक जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, यह आरोप लगाया गया था, जबकि मंजुल चौबे, जो उनके दोस्त हुआ करते थे, इसका विरोध कर रहे थे। इसी विवाद के बाद दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी हो गई थी। पिछले 6 साल में मामले में 900 से ज्यादा तारीखें पड़ी। दोनों पक्षों की ओर से 72 गवाह पेश किए गए। मंजुल की तरफ से 33 और कमलेश की तरफ से 39 गवाहों ने जो है गवाही दी। इसके बाद मंजुल के परिवार को ये इंसाफ मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में अब आखिरकार आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि वारदात वाले दिन जो बताया जाता है, उसके मुताबिक जो जमीन जिसको लेकर डबल मर्डर हुआ, उसी जमीन पर कुर्सी डालकर पूर्व जो एमएलसी हैं कमलेश पाठक, वो बैठे हुए थे। तभी मंजुल के पिता ने उन्हें बुरा भला कहा और कुर्सी से गिरा दिया था। विवाद होता देख दोनों परिवारों के लोग मौके पर पहुंच गए थे और कमलेश का भाई संतोष और गनर भी वहां आ गए। विवाद बढ़ने पर गनर ने मंजुल के पिता को गिराकर पीटा। इसी बीच कमलेश और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई संतोष ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मंजुल और उनकी बहन सुधा जमीन पर गिर पड़े। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस पहुंचती है। कमलेश और उनके 2 सगे भाइयों संतोष और राम समेत 7 लोगों को उसी समय गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन 4 और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह कुल 11 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होती है। 2020 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में 11 जुलाई 2020 को 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। एक आरोपी चूंकि नाबालिग था, इसलिए उसे जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया। गनर अवनीश प्रताप सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में फिलहाल बरी कर दिया गया, लेकिन हत्या का केस जारी है। डबल मर्डर के बाद प्रशासन ने कमलेश पाठक की 36.15 करोड़, उनके भाई संतोष पाठक की 9.75 करोड़ और रामू पाठक की
7.51 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। तो ये पूरा मामला है औरैया का। औरैया के भंडारीपुर गांव के रहने वाले थे कमलेश पाठक और मंजुल चौबे। इनके बीच बताते हैं कि बहुत गहरी दोस्ती हुआ करती थी। ये लोग मंजुल को जो है कमलेश पाठक की परछाई तक कहते थे। आसपास के लोगों के मुताबिक मंजुल का घर में भी मंजुल का जो घर था उसे कमलेश ने ही बनवाया था। जब मंजुल चौबे औरैया के तिलक महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए, तब कमलेश पाठक उनके सबसे बड़े मददगार के रूप में सामने आए थे, यानी सामने खड़े थे उनके साथ। इसी दोस्ती में दरार 2006 के नगर पालिका चुनाव में देखने को मिली। मंजुल चौबे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कमलेश पाठक का सहयोग नहीं मिला। यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। बाद में मंजुल चौबे भाजपा नेताओं के करीब आ गए, जबकि कमलेश पाठक सपा समर्थन माने गए। और इसी बीच कमलेश पाठक गांव के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित 1 बीघा जमीन पर दावा करने लगे। मंजुल ने इसका खुलकर विरोध किया। यहीं से दोनों की पुरानी दोस्ती धीरे धीरे वर्चस्व की जंग में बदल गई, यानी कि 1 बीघा जमीन 2 लोगों की हत्या का कारण बनी और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। और ये पूरा अब निकल करके आया कि अब इस मामले में पूर्व सपा के एमएलसी, उनके 2 भाई समेत 10 लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो बिल्कुल, तो देखिए औरैया के हाई प्रोफाइल मामले में अधिवक्ता मंजुल चौबे, उनकी टीचर बहन सुधा की हत्या के मामले में 6 साल बाद एमपीएमएलए कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कमलेश पाठक और उनके सगे भाइयों संतोष पाठक, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, इसके अलावा राम पाठक समेत 10 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिसके बाद आपको बता दें, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला आया है कोर्ट का, तो सियासी गलियारों में भी जो है हलचल मचना तय है। तो कहीं न कहीं 6 साल बाद कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसकी चर्चा पूरे औरैया जिले में नहीं पूरे प्रदेश में हो रही है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।